हेलो गाइस। आज मैं आपको मैंने अभी तक जो भी ट्रेड किया है एफएनओ में और स्विंग ट्रेडिंग में, मैं आपको मेरा पूरा दोनों का पीएनएल आपको शो करने वाला हूँ। अभी तक का आज मैंने जितना भी मेरे लाइफ टाइम में जितना ट्रेड किया है वो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एफएनओ का सेगमेंट देखें, अगर हम एफएनओ सेगमेंट की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एफएनओ दिखाता हूँ। बाद में मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग का दिखाऊंगा। आज के मेरे पीएनएल का दिखाने का मेन मोटिव ये है कि आपको पता चले कि आप पीसफुली किस में सबसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको 2023 में एकदम सीरियसली स्टार्ट किया था, लेकिन मैं आपको उसके पहले का दिखा देता हूँ तो आपको कंफर्मेशन हो जाए कि उससे पहले मैं कोई कुछ ट्रेड करता था या नहीं। इसमें तो शायद मेरा कोई ट्रेड होगा भी नहीं, शायद होंगे तो एक दो होंगे। इसमें मेरा कोई ट्रेड ही नहीं है। 2022 तक को मैंने बता दिया। 23 से अगर हम स्टार्ट करें 22 से अगर हम और अभी तक का मैं अगर आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि मैंने टोटल ये 2024 फरवरी तक का है। मैं आपको अभी तक का बता देता हूँ, अगस्त 3 तक का। तो अगर आप देख सकते हैं कि मेरा ओवरऑल मैंने लॉस ट्रेड में 12,000 किया है, और 12,000 के सामने मेरा 12,000 का चार्जेस है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बाइंग में ये कितना मतलब कितना तकलीफ वाला काम है कि जितना आपका लॉस है उसके सामने उतना ही आपका चार्जेस है। तो मेरा तो ओवरऑल मैंने अभी तक एफएनओ में टोटल 24,000 का लॉस किया है, और मेरा मेन चार्जेस का कारण ये है, और चार्जेस और लॉस का इक्वल कारण ये है कि मेरी क्वांटिटी मीडियम में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लेता है ना, इसलिए मेरी जो अगर प्रॉफिट भी होता है तो मेरा ब्रोकरेज में चला जाता है, इसलिए मेरे मेन चार्जेस का कारण ये है। और सेकेंडली इसमें माइंड आपका कंटिन्यूसली 6 आवर्स कंटिन्यू एक चार्ट में देख बैठे रहना और अपॉर्चुनिटी को ढूंढना। तो कभी कभी आप ट्रैप अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ लेते हो, जो अपॉर्चुनिटी आपके पास दिख नहीं रही है उसमें भी आप ट्रेड लेते हो। तो ये अगर आप देख सकते हो तो सितंबर में ये प्रॉफिट है, लेकिन अगर चार्जेस को काउंट नहीं हुआ इसमें नहीं तो ये लॉस होता है। ये लॉस है, इसमें प्रॉफिट है, इसमें प्रॉफिट है, ये तो प्रॉफिट है लेकिन चार्जेस के साथ लॉस होता है। ये लॉस है, ये लॉस है, इसमें भी लॉस है, मई में भी लॉस है, जून में भी लॉस है, जुलाई में भी लॉस है। जुलाई में सिर्फ 150 का मतलब कम लॉस है, लेकिन लॉस सब में है। अगर आप देखो तो मैं ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करता। अगर आपको दिख रहा है तो आप प्रॉपरली देख सकते हो कि इसमें मेरे कितने बॉक्स खाली है जिसमें मैंने ट्रेड नहीं किया। मतलब आपको पता चल जाता होगा कि मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करता था, लेकिन फिर भी मैं ओवर लॉस में रहा था। अगर मैं आपको सिर्फ स्पेसिफिक एक दो मंथ की बात करूँ तो 2023 नवंबर में मैं एकदम डिसिप्लिन रहा था। 2-3 मंथ में पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता मैं कैसे डिसिप्लिन में चला गया, लेकिन मैं बहुत डिसिप्लिन था। तो अगर उसमें आप तीनों मंथ देखोगे तो ये भी मंथ प्रॉफिट में था, ये भी मंथ प्रॉफिट में था, और ये भी मंथ ये 43 मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट। लेकिन अगर तीनों में चार्जेस ऐड कर देते तो इसमें शायद कम प्रॉफिट रह जाता। ये मेरे इसमें मेरे प्रॉफिट का कारण ये था, तीनों मंथ में ओवरऑल में मैं प्रॉफिटेबल था और इसमें मैं कॉस्ट टू कॉस्ट था। इसका कारण ये था कि कभी मेरा माइंड सेट ऐसा हो गया था कि मुझे सिर्फ एक दिन का नहीं देखना है, मुझे ओवरऑल मंथ देखना है कि ओवरऑल मंथ में प्रॉफिट में हूँ या नहीं। तो उस माइंड सेट के कारण मैं ये तीनों मंथ प्रॉफिट में था। अगर आप देख सको तो मेरा ये जो बहुत लाल है वो 900 रुपीज़ का है, मतलब मेरा मैक्सिमम लॉस 900 रुपीज़ का है। उसके बाद 260, 500, ये इतने ही मैक्सिमम है। उसके बाद ये 250 मीडियम होता है, ये 28, ये 340, ये 200, ये 60, 83, प्रॉफिट 130, 75, 180, 270, 57, 350, 500, ऐसा सब। मतलब लॉस भी मेरा कम है और प्रॉफिट भी कम है, लेकिन मेरा मेन था कि जैसे ही लॉस
दिखना चालू हो जाए तो मैं तुरंत ही कट कर देता था। और जैसे ही मेरा P&L ट्रेड लेने के बाद जैसे ही तुरंत ग्रीन होता था, मैं मोमेंटम अगर बिल्कुल भी 1-2 सेकंड भी मोमेंटम ना आए, मतलब 1-2 सेकंड नहीं, मतलब 10-15 सेकंड मोमेंटम ना आए, तो मैं ट्रेड को एग्जिट कर देता था। इसलिए मेरे आपको ग्रीन इसमें ज़्यादा दिख रहे होंगे और लॉल और रेड कम, लॉस कम दिख रहे होंगे, लेकिन कम है, लेकिन तो भी प्रॉफिट के सामने ये दो मेरे को 2-3 डेंट पड़ गए। जो मेरा 900 का लॉस है, ये दो तो मेरा प्रॉफिट के कंपेरिजन में थोड़ा 1-2 ट्रेड बहुत ज़्यादा गिनाते हैं। अगर इसका मतलब आपको ये पता चलता है कि अगर मैं ये इतना डिसिप्लिन था, लेकिन इस दिन भी जनवरी 13 में थोड़ा भी मेरा डिसिप्लिन लॉस मिसगेट हो गया, उसके वजह से मेरे को 900 का लॉस हो गया। मतलब आपको पता चल जाता है कि अगर ऑप्शन बाइंग में अगर 1-2 दिन भी डिसिप्लिन ना रहो, तो आपका पूरे पूरे साल का या पूरे 2-3 महीने का भी आपका लॉस, मतलब प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट कर देता है। तो ऑप्शन बाइंग में डिसिप्लिन रहने का बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन रहने का। अगर आपके डायरेक्शन सही, अगर आपने डायरेक्शन सही प्रिडिक्ट कर ली कि भाई मार्केट 23,000 से 23,200 तक जाएगा, अगर मार्केट फुल मोमेंटम में जाता है तो आपका प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा होगा। और ये एक प्रॉबिलिटी, अगर मार्केट वहाँ से साइडवेज होके जाता है तो आपका प्रॉफिट बहुत कम होगा, या तो लॉस में भी हो सकता है, या तो प्रॉफिट बहुत कम होगा। और तीसरी चीज़, या तो साइडवेज जाएगा, या तो फुल मोमेंटम में जाएगा, या तो अपोजिट जाएगा। अपोजिट जाएगा तो भी लॉस, साइडवेज जाएगा, साइडवेज जाके ऊपर जाएगा तो भी एकदम नॉर्मल प्रॉफिट या तो नॉर्मल लॉस। लेकिन अगर आपका फुल मोमेंटम में 200 पॉइंट ऊपर गया तो ही आप प्रॉफिट कर पाओगे, बाकी नहीं कर पाओगे। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में क्या है, अगर ऊपर गया, अगर आपके डायरेक्शन में गया तो आपको प्रॉफिट, अगर साइडवेज से ऊपर गया तो भी आपको प्रॉफिट, क्योंकि टाइम डिके होते आपको उतना डिके मिल जाएगा। अगर आपके अपोजिट चला गया तो आपको लॉस होगा। मतलब 3 प्रोबेबिलिटीज़ में दो आपकी साइड में है और एक आपकी अपोजिट है। लेकिन ऑप्शन बाइंग में एक ही आपकी साइड है, बाकी 2 आपकी अपोजिट है। तो इसलिए ऑप्शन बाइंग भी बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। जैसे कि मैं 3 मंथ रहा था, लेकिन मुझसे पता नहीं, बहुत फ्रस्ट्रेशन लगता है मेरे को 6 घंटे लगातार एक चार्ट को देखना और उसमें अपॉर्चुनिटी फाइंड करना और ट्रेड करना। अभी मैं आपको मेरा स्विंग ट्रेडिंग का इक्विटी में दिखाता हूँ कि उसमें मैंने क्या किया है। अगर मैं आपको 2022 से दिखाऊँ, 2021 से दिखाता हूँ, 2021 से 2021 का पूरा ईयर मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग में दिखाता हूँ। इसमें मैंने कुछ नहीं किया 21 ईयर में। अगर 22 की बात करें, तो उसमें देखते हैं, इसमें मैंने बहुत सीरियसली नहीं लेता था, तो तभी मेरा अभी स्टार्टिंग ही हुआ था। आप देख सकते हैं मेरा P&L को देख के। लेकिन इसमें मेन चीज़ ये है कि इसमें मेरे को स्विंग ट्रेडिंग का एस भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी इसमें मैं प्रॉफिट कर पाया। ये तो ज़ीरो कॉस्ट टू कॉस्ट, इसमें मेरा 100 रुपये का लॉस, इसमें मेरा 30 रुपये का लॉस, इसमें मेरा 7 रुपये का लॉस, और ये अच्छा प्रॉफिट चला गया था 4,600 का। देखते हैं वो 4,600 का प्रॉफिट मैंने किस में किया था। ये अपोलो टायर में मैंने 37,000 इन्वेस्ट किए थे और उसमें मेरे को 12% रिटर्न मिला था। बाकी ये IDBI में मैंने 500 रुपये डाले थे और 17% का लॉस किया था। आइडिया में मैंने 2300 डाले थे और 38 रुपीज़ का, मतलब 1% का लॉस किया था। ये तो तुक्का था, इसमें तो आपको कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मैं आपको 23 का बताऊँ, 21, 22 का आपने देख लिया, अगर मैं आपको 22 का बताऊँ तो आप देख सकते हैं। और रियल में ट्रेडिंग मैंने 2023 अगस्त में स्टार्ट की थी स्विंग ट्रेडिंग। तभी मैंने स्विंग ट्रेडिंग को 2023 अगस्त में मैंने स्विंग ट्रेडिंग को एकदम सीरियसली लिया था। जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 अगर आप देख सको तो। यहाँ से मैंने आपको जैसे बोला कि अगस्त में मैंने एकदम सीरियस लेना स्टार्ट किया था, लेकिन तभी भी मेरे ट्रेड बहुत कम होते थे, क्योंकि तभी भी मेरा साथ के साथ ऑफ FNO चल रहा था। तभी मैं FNO में ज़्यादा ध्यान देता था। स्विंग ट्रेडिंग में अभी स्टार्ट ही किया था। अगर आप जनवरी में देखो तो 900 का लॉस, फिर 500 का लॉस,
अगस्त में 400 का, सितंबर में 200 का, ये अक्टूबर में बहुत बड़ा लॉस हो गया था 11,000 का। बाद में ये, अगर मैं आपको इसमें एक चीज़ ये बताता हूँ, अगर इसमें आप बड़ा लॉस भी कर देते हो ना, तो आप टीम स्लोली आप उसको रिकवर कर देते हो। लेकिन एफ में वो आप लॉस कवर करने के चक्कर में आप और ज़्यादा लॉस कर देते हो, क्योंकि उसमें चार्जेस वो सब बहुत ज़्यादा होता है, टाइम डीके। मतलब एफ ऑप्शन बाइंग में वो बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। ये दिसंबर तक का आप देख चुके हो। अभी मैं आपको 2024 अभी तक का जुलाई अगस्त, ये अगस्त 2024 है, ये आपको डेट आप देख सकते हो, 3 अगस्त अभी चल रही है। अभी मैं आपको 2024 से स्टार्टिंग का नहीं बताता हूँ, जहाँ से मैंने स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट की थी वहाँ से आपको बताता हूँ। अगस्त में जैसे मैंने आपको बोला 2023 में स्टार्ट किया था, वहाँ से लेके अभी तक का बताता हूँ। तो अभी तक का आप देख सकते हो कि मैंने उसके बाद में कितना डे बाय डे इम्प्रूव करता रहा। अगर वही चीज़ आप एफ में डेवलप करना चाहोगे तो इसमें पता नहीं और बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी। तो उसका मेन रीज़न ये है कि उसमें आपको स्ट्रेटजी के साथ आपको डिसिप्लिन बहुत रहना पड़ता है। लेकिन इसे स्विंग ट्रेडिंग में एक चीज़ आपके फेवर में ये रहती है कि आप ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन हो जाते हो, क्योंकि इसमें आपको 5-5 मिनट में डिसीजन नहीं लेने होते। और मतलब आप फोमो में नहीं आ जाते कि अगर आपने 5 मिनट में ट्रेड नहीं लिया तो आपका मिस हो जाएगा। ये स्विंग ट्रेडिंग में ये नहीं होती है चीज़, क्योंकि आपको चार्ट बहुत दिखते हैं, आपको मतलब आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, क्योंकि चार्ट आपको इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं और उसमें सिर्फ एक ही चार्ट में आपको फाइट करना पड़ता है। लेकिन इसमें बहुत सारे चार्ट आपको मिल जाते हैं। सितंबर में देखो तो 200, अक्टूबर में लॉस आपको बच्चे से बताया था, दिखाया था, नवंबर में 400। इसमें ये धीमे धीमे मैंने कैपिटल एड ऑन करता गया, वैसे वैसे मेरे को रिटर्न मिलते गए। जनवरी में 2000 का 9000, ये 24,000, अप्रैल में 800 का लॉस, मई में 400, 700, 38,000, 10,000, 47,000। अगर आपको ये चीज़ आपको इसमें मतलब आप कहना का मतलब ये है कि इसमें आप डेवलप कर सकते हो और डिसिप्लिन आपका ऑटोमेटिक आपका बिल्ड हो जाता है। अगर लेकिन एफ में आपको इतना डिसिप्लिन आपको रहना पड़ता है, आपको हर रोज़ डिसिप्लिन रहना पड़ता है, तभी आप जाके कर पाते हैं। अब अगर आपने देखा हो तो सेबी का एक रिपोर्ट भी आया था कि 57% प्रॉफिटेबल वो लोग हैं जो पूरे साल में सिर्फ 10 ट्रेड लेते हैं, मतलब 10 ट्रेड लेते हैं या उससे कम लेते हैं पूरे साल में, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है प्रॉफिटेबल होने की। और उनके 57% प्रॉफिटेबल वो लोग थे जो 10 या उससे कम ट्रेड लेते थे पूरे साल में। अगर आपने चीज़ नोटिस की हो तो कि मेरे एफ में, या अगर आप ये बॉक्स देखोगे रेड और ग्रीन, तो उसमें आप देखोगे कि मेरे ज़्यादातर बॉक्स ये फिल अप हो रहते थे। लेकिन ये वही चीज़ अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में देखो तो कम है। हालांकि यहाँ पे ये 2-3 महीने में थोड़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, अगर एफ में अगर यही सेम टू सेम बॉक्स एफ में होता, ज़्यादातर आप इसमें देख सकते हो लाल है और कुछ ही ग्रीन है। ये एफ की बात ये है, एफ में ये बात है कि अगर आपकी एक्यूरेसी आपकी ज़्यादा मैटर करती है। और स्विंग ट्रेडिंग में क्या है कि आप लॉस कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप देखो कि अगर एफ होता, ये मेरे कम ग्रीन है और ज़्यादा लाल है, तो इसके जगह एफ होता ना तो इसमें मेरा ओवरऑल लॉस होता। लेकिन ये स्विंग ट्रेडिंग है, इसमें मेरा लॉस में कंट्रोल कर सकता हूँ और प्रॉफिट में पिरामिडिंग कर सकता हूँ, वो सब कर सकता हूँ, इसलिए इसमें मैं प्रॉफिटेबल रहता हूँ। ये मेरे ज़्यादा अभी ये मेरा प्रॉफिट बढ़ने का कारण यही है। ये तो इतने ये 2-3 मंथ में ज़्यादा एबनॉर्मल आपको प्रॉफिट दिख रहे होंगे अगर पिछले महीने के कंपेयर करो तो। इसका कारण ये है कि इसमें मैं पिरामिडिंग करने लगा हूँ। पिरामिडिंग मैंने अभी स्टार्ट कर दी है, और जो भी मेरा ट्रेड लेने के बाद जो लॉस होता है उसमें मैं 40-30% या 50% भी क्वांटिटी कम कर देता हूँ। अगर मेरे को कॉन्फिडेंस ट्रेड में ना हो और वो तुरंत लॉस में आ जाए तो उसमें मैं 30-40%, 50% भी क्वांटिटी रिड्यूस कर देता हूँ। और जो ट्रेड में मेरे को कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है उसमें, और वो मैं ट्रेड लेने के बाद ग्रीन में हो जाता है स्विंग ट्रेडिंग में, तो उसमें मैं पिरामिडिंग करने लगता हूँ। तो ये कारण है कि मेरा ये पिछले 2-3 मंथ का प्रॉफिट जो है वो कंपेयर टू पास्ट मंथ के प्रॉफिट से एबनॉर्मल है। ये देख सकते हो 9,000, 24,000, वापस एकदम स्मॉल लॉस, स्मॉल प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट, मीडियम प्रॉफिट, और ये भी बिग प्रॉफिट। इसका कारण यही पिरामिडिंग मेन किसका कारण है। अगर मैं आपको दोनों मिक्स बताऊँ, PNL,
ये इक्विटी स्विंग ट्रेडिंग में और फ्यूचर ऑप्शन में आप दोनों का पूरे साल का बताऊँ तो पूरे साल में मैंने ये स्विंग ट्रेडिंग में 1,20,000 प्रॉफिट किया है और एफ में पूरे साल मैंने 18,000 का लॉस किया है। इसमें चार्जेस अभी इंक्लूडेड नहीं, चार्जेस शायद इंक्लूड है तो, लेकिन ये पूरे एक साल का है इसलिए 18,000 का लॉस बता रहा है। बाकी ओरिजिनल मेरा 24,000 का लॉस है इसमें। और लॉन्ग स्ट्रिक मेरे 9 डेज़ की कंटिन्यू रही है और करंट स्ट्रिक 4 डेज़ की है और मोस्ट प्रॉफिटेबल डे मेरा 46,000 है। अगर मैं आपको ये ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन रहता है कि ऑप्शन बाइंग में लोग ज़्यादा लॉस क्यों करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रस्ट्रेशन। आपको एक ही एक चार्ट देखना है 6 घंटे तक एक साथ एक स्क्रीन के सामने बैठ के 6 घंटे अगर आप एक चार्ट को देखोगे तो आपका बैठे बैठे फ्रस्ट्रेशन ऐसे भी आपको आ जाएगा। और फ्रस्ट्रेशन में आपको ट्रैप अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मतलब अगर ट्रेड कोई भी आपको मिल नहीं रहा है तो उसमें भी आप ट्रेड खोजने के लिए आप उस ट्रेड ले लोगे। और ट्रेड लेने का वो मेन मिस्टेक लेने की नहीं है, लेकिन आपको जनरली लोग बोलते हैं और ये सच भी है कि 80% मार्केट साइडवेज होता है। तो अगर आप फ्रस्ट्रेशन में आके ट्रैप अपॉर्चुनिटी फाइंड करोगे तो आपका चांस ज़्यादा है कि आप वो ट्रेड साइडवेज मार्केट में ही लोगे, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन आपको कब आता है, जब आपको ट्रेड ना मिलता हो, साइडवेज मार्केट हो, उसमें ही आप फ्रस्ट्रेशन, आपका माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसमें आप अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हो। और वो उसमें अपॉर्चुनिटी फाइंड करने में ज़्यादा चांस वही है कि आप साइडवेज मार्केट में ट्रेड ले लोगे, क्योंकि 80% मार्केट साइडवेज होता है। और दूसरी बात है, इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब इमोशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अगर अचानक साइडवेज मार्केट के बाद वॉलेटिलिटी आ गई और आपका ध्यान नहीं था, बाद में अचानक आपका ध्यान गया, तो आप वो इमोशन आपका ऐसा हो जाएगा कि यार मैंने ये ट्रेड मिस कर दिया। और जब मोमेंटम आ चुकी होगी उसके बाद आप ट्रेड लोगे और मोमेंटम जब या तो साइडवेज हो जाएगा या आपके बैकफायर करेगा या तो आपको मीन्स आपके अपोजिट चला जाएगा, तभी आपको ये लगेगा कि मैंने अपॉर्चुनिटी सही फाइंड की, मोमेंटम भी आई, बाद में मैंने ट्रेड लिया, तो यह भी ट्रेड मेरा अपोजिट क्यों जा रहा है। तो उसमें आप खुद को क्वेश्चन करने लगते हो और बाद में ओवर ट्रेडिंग हो जाता है, बाद में ओवर ट्रेडिंग हो जाता है और आप और रिस्क लेते हो। मीन्स एफ में और ज़्यादा रिस्क लेना मतलब आपका कैपिटल और गंवाना। और थर्ड चीज़ है टाइम, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम डीके। टाइम डीके आपके फेवर में नहीं रहता है, ऑप्शन बायर के फेवर में नहीं रहता है, तो वो एक कारण है कि आप ऑप्शन बायर ज़्यादा लॉस करते हैं। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में आप देखो तो टाइम डीके वो कुछ नहीं होता है और प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेडिंग में वही कारण है। दो आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको लगता है कि बैंक निफ्टी में यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो आप ट्रेड उसमें प्लान करते हो, और स्विंग ट्रेडिंग में आपको कोई स्टॉक लगता है कि ये स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग है और अप ही जाएगा, तो उसमें आप एक ट्रेड लेते हो। और अगर आपको निफ्टी में जो एनालिसिस किया है, आपके ट्रेड प्लान किया है, उसमें क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप प्रॉफिट करोगे कि वो निफ्टी तुरंत ही वहाँ से आपके लेने के वहाँ से तुरंत ही मोमेंटम अच्छी खासी देनी चाहिए, या तो उधर के उधर रहना चाहिए या तो फुल मोमेंटम देनी चाहिए। अगर वो बाय मिस्टेक अगर वो मोमेंटम उसकी अपोजिट साइड हो गई तो आपका लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन स्टार्ट में ये निफ्टी ये स्टॉक के चार्ट में क्या होता है, अगर आपको कोई स्टॉक लगता है कि स्ट्रॉन्ग अप जाएगा ब्रेकआउट के बाद और आप ले लेते हो वहाँ से, तो अगर वहाँ से स्टॉक साइडवेज भी हो जाता है तो आपको लॉस नहीं होगा, आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओगे। आप 2-3% मैक्सिमम 4-5% लॉस में आप निकल जाओगे। लेकिन वही चीज़ आप निफ्टी में या बैंक निफ्टी के कोई भी इंडेक्स चार्ट में करोगे, वो आपकी चीज़ अपोजिट हो गई तो आपके पूरे कैपिटल का, ये तो मैं आपको 10% तो मिनिमम बोल रहा हूँ, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40 मतलब कोई भी परसेंटेज में आपका वो लॉस, आपका कैपिटल उतने परसेंटेज से कम हो जाएगा। लेकिन निफ्टी स्टॉक में क्या होगा, आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन 5-6% अगर आपके अपोजिट चला गया, साइडवेज भी हो गया तो भी आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकलोगे। लेकिन आपका अपोजिट चला गया तो भी आप 4-5% लॉस में आप निकल जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि ये स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग है, अप ही जाने वाला है, तो मतलब उसमें टाइम डीके का कुछ तो आएगा नहीं, या तो साइडवेज हो जाएगा या तो अप जाएगा तो भी स्लो जाएगा, साइडवेज जाएगा तो तुम आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल ही जाने वाले हो। तो ये आपका मतलब मेरा मेन चीज़ कहने की, ये आप रिस्क कंट्रोल कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग में, लेकिन एफएनओ में आप मोस्टली ऑप्शन बाइंग में वो चीज़ आप नहीं पॉसिबल है। तो वो सब चीज़ मिलजुल के आप ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा लॉस करते हैं।
डिसिप्लिन उसका मेन कारण है। तो बस यही चीज़ है। मैं आपको ये मैंने PNL बनाने का मेन और वो एम यही था कि आपको पता चले कि स्विंग ट्रेडिंग में आपका माइंडसेट कंट्रोल हो सकता है या नहीं होता है, या FNO में होता है या नहीं होता है। तो अगर आपको ऐसे ही मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।